क्या आप कभी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ आपको रोक रहा है? मुझे ये एहसास पता है। मैं भी कभी वहीं था, बुरी आदतों और नेगेटिविटी के चक्र में फंसा हुआ। लेकिन फिर मुझे एक जबरदस्त सच्चाई पता चली। आप सिर्फ 30 दिनों में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कमिटमेंट और छोटे रोजाना के कामों के बारे में है। क्या आप अपनी सीमाओं से आजाद होने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? ये मेरे 30 दिन के सफर की कहानी है और कैसे आप अपने सफर पर निकल सकते हैं। शुरू करने से पहले मेरी जिंदगी एक टूटे हुए कंपास जैसी लगती थी। मैं बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं था, देर से उठता था और अपने लक्ष्यों पर टालमटोल करता था। मेरे दिन नेगेटिविटी और आत्मसंदेह से भरे होते थे। मुझे पता था कि मुझे बदलाव की जरूरत है, लेकिन इसके बारे में सोचना ही बहुत भारी लगता था। समस्या ज्ञान या संसाधनों की कमी नहीं थी, समस्या मैं खुद था। मैं अपनी सबसे बड़ी रुकावट था। मेरे नेगेटिव विचार और अनुशासनहीनता ने मुझे बंदी बना रखा था। मुझे एक प्लान, एक ढांचे की जरूरत थी इस चक्र से आजाद होने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने का फैसला किया। यह एक ऐसा निर्णय था जो मेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। मैंने महसूस किया कि अगर मुझे अपने लक्ष्यों को हासिल करना है तो मुझे अपनी दिनचर्या और आदतों में बड़े बदलाव करने होंगे। मैंने एक 30 दिन की चुनौती ली, जिसमें मैंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने का संकल्प लिया। मैंने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखने के लिए एक नोटबुक ली और एक एक करके उन्हें पूरा करने की योजना बनाई। एक सख्त रूटीन जिसे अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और नई आदतें बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। मैंने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि मैं हर काम को समय पर और प्रभावी ढंग से कर सकूं। हर दिन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता था, ठीक सुबह 5 बजे। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब दुनिया अभी सो रही होती है और मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा होता हूं। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन इसने एक प्रोडक्टिव दिन की नींव रखी। धीरे धीरे मेरा शरीर इस नई दिनचर्या का आदी हो गया और मैं अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने दिन की शुरुआत करने लगा। फिर मैंने जर्नल लिखना शुरू किया। यह मेरे लिए एक आत्मविश्लेषण का समय था, जब मैं अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारता था। अपने विचारों और लक्ष्यों को लिखने से मुझे स्पष्टता मिली और मैं फोकस रहा। यह एक ऐसा अभ्यास था जिसने मुझे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद की। एक्सरसाइज जरूरी हो गई, भले ही वो सिर्फ 30 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो। यह मेरे शरीर और मन दोनों के लिए एक ताजगी भरा अनुभव था। इससे मेरी एनर्जी बढ़ी और मेरा मूड अच्छा हुआ। हर दिन की यह छोटी छोटी जीतें मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहीं। सबसे जरूरी बात, मैंने रोज शुक्रगुजारी और पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास किया। यह मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक वरदान साबित हुआ। इसने मेरी सोच को नेगेटिविटी से संभावनाओं की ओर मोड़ दिया। मैंने महसूस किया कि जीवन में हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है और यह मेरे ऊपर है कि मैं उसे कैसे देखता हूं और उसका उपयोग कैसे करता हूं। मैंने ध्यान और गहरी सांसों के अभ्यास को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया। यह मुझे मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता था, जिससे मैं अपने दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता था। मैंने अपने खान पान पर भी ध्यान देना शुरू किया। स्वस्थ और संतुलित आहार ने मेरे शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान किया और मुझे ऊर्जावान बनाए रखा। इसके अलावा मैंने आत्मविकास के लिए किताबें पढ़ना शुरू किया। यह मुझे नई दृष्टिकोण और विचारों से अवगत कराता था, जिससे मैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता था। मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का भी महत्व समझा। यह मेरे लिए एक संतुलित और खुशहाल जीवन का हिस्सा था। 30 दिन के अंत में मैंने अपने आप को एक नए व्यक्ति के रूप में पाया। यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। मैंने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक मजबूत नींव बनाई थी और अब मैं अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार था। सेक्शन 4, राक्षसों का सामना, शक, आलस और बहाने। यह सफर आसान नहीं था। हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आती थी और हर चुनौती के साथ एक नया बहाना तैयार रहता था। ऐसे दिन भी आए जब मैं स्नूज बटन दबाना चाहता था, वर्कआउट छोड़ना चाहता था या नेगेटिव सेल्फ टॉक में शामिल होना चाहता था। ये वो पल थे जब आलस और बहाने सबसे ज्यादा हावी होते थे। लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि मैंने ये क्यों शुरू किया था। मैंने अपने लक्ष्यों को सामने रखा और खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इसे छोड़ना चाहता हूं? मैंने उस इंसान की कल्पना की जो मैं बनना चाहता था। मैंने अपने भविष्य के उस संस्करण को देखा जो इन चुनौतियों को पार कर चुका था और सफलता की ओर बढ़ रहा था। मैंने इन चुनौतियों को असफलताओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसरों के रूप में देखना सीखा। हर छोटी जीत ने मुझे और प्रेरित किया और हर छोटी हार ने मुझे और मजबूत बनाया। हर बार जब मैं छोड़ने की इच्छा पर विजय पाता, मैं और मजबूत और ज्यादा लचीला बनता। ये वो पल थे जब मैंने खुद को साबित किया कि मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं।
मुझे एहसास हुआ कि डिसिप्लिन परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह तब भी हाजिर होने के बारे में है जब आपका मन नहीं करता। यह उन दिनों में भी मेहनत करने के बारे में है जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है। मैंने अपने सफर को दस्तावेजित करना शुरू किया। हर दिन के अंत में मैं अपने विचारों और अनुभवों को लिखता था। यह मुझे अपने प्रगति को देखने और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखने में मदद करता था। मैंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को भी अपने रूटीन में शामिल किया। यह मुझे अपने विचारों को शांत करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता था। मैंने अपने आसपास के लोगों से भी प्रेरणा ली। मेरे दोस्त और परिवार ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और मुझे याद दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूं। और अंत में जब मैंने अपने एक बड़े लक्ष्य को हासिल किया तो वह खुशी और गर्व का एहसास अविस्मरणीय था। यह सफर मुश्किल था, लेकिन हर चुनौती ने मुझे और मजबूत बनाया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि मैंने हार नहीं मानी। मैं उन सभी चुनौतियों के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझे आज का इंसान बनाया, और अब मैं नई चुनौतियों के लिए तैयार हूं। सेक्शन 5, एक नया मैं, छोटे बदलावों की ताकत। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, कुछ अविश्वसनीय हुआ। मैंने खुद में असली बदलाव देखना शुरू कर दिया। मैं पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। रोजाना की आदतों का, हालांकि छोटी थी, एक कंपाउंडिंग प्रभाव पड़ा। जल्दी उठने से मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। जर्नलिंग ने मेरे विचारों में स्पष्टता लाई। एक्सरसाइज ने मेरी एनर्जी और मूड को बढ़ाया, और शुक्रगुजारी का अभ्यास करने से जीवन के प्रति मेरा पूरा नजरिया बदल गया। मैं आत्मसंदेह से भरे व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति में बदल गया जो अपनी क्षमता में विश्वास करता था। सेक्शन 6, आपकी 30 दिन की चुनौती का इंतजार है, छलांग लगाओ। मेरे 30 दिन के सफर ने मुझे सिखाया कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हर कदम पर मैंने खुद को और बेहतर पाया। हर सुबह जब मैं उठता था तो एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने दिन की शुरुआत करता था। मैंने अपने आप को उन सीमाओं से परे धकेला जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं छुआ था, और हर बार जब मैंने एक नई चुनौती को पार किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में कितना सक्षम हूं। असली बदलाव के लिए बड़े बड़े इशारों की जरूरत नहीं होती, बस लगातार प्रयास और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। यह छोटे छोटे कदम होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। यह एक यात्रा है, और हर यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जब आप अपने आप को चुनौती देते हैं और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। अगर मैं 30 दिनों में अपनी जिंदगी बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं। छोटी शुरुआत करें, अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप यह कर सकते हैं। हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाएं और आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है और हर दिन का प्रयास महत्वपूर्ण है। एक आदत चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं और 30 दिनों तक उसके लिए प्रतिबद्ध रहें। यह आदत कुछ भी हो सकती है। सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना, ध्यान करना या स्वस्थ भोजन करना। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे लगातार 30 दिनों तक करें। यह समय अवधि आपको उस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने में मदद करेगी। जब आप इसे लगातार करते हैं तो यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और आप इसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं। याद रखें, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। आपके साथ कई लोग हैं जो इसी यात्रा पर हैं। आप अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। वे आपके साथ हैं, आपको प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो वे आपके साथ होंगे, आपको समर्थन देने और आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए। यह समर्थन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको प्रेरित और प्रोत्साहित रखता है। लाखों लोग आपसे पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं और लाखों और लोग चलेंगे। यह एक यात्रा है जिसे कई लोगों ने पहले भी किया है और वे सफल हुए हैं। उनकी कहानियां और अनुभव आपको प्रेरित कर सकते हैं। जब आप देखते हैं कि अन्य लोग सफल हुए हैं तो आपको भी विश्वास होता है कि आप भी सफल हो सकते हैं। यह एक सामूहिक यात्रा है और आप इसका हिस्सा हैं। आप अकेले नहीं हैं और यह जानकर आपको प्रेरणा मिलती है। वो पहला कदम उठाएं और उस असाधारण जीवन को अनलॉक करें जो आपका इंतजार कर रहा है। यह पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह कदम है जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। जब आप यह कदम उठाते हैं तो आप अपने आप को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यह एक नई शुरुआत है और यह शुरुआत आपके जीवन को बदल सकती है। यह पहला कदम उठाने का समय है और यह कदम आपको उस जीवन की ओर ले जाएगा जो आप हमेशा से चाहते थे। अपनी जिंदगी बदलने की ताकत आपके हाथों में है।
यह ताकत आपके भीतर है और आपको इसे पहचानने की जरूरत है। जब आप इस ताकत को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह ताकत आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगी। यह ताकत आपको वह जीवन जीने में मदद करेगी जो आप हमेशा से चाहते थे। यह समय है इस ताकत को पहचानने और इसका उपयोग करने का। यह समय है अपने जीवन को बदलने का और यह ताकत आपके हाथों में है।